हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दादी का ख़ज़ाना। आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ खीर की रेसिपी। ये खीर हर सीज़न के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आप इस खीर को व्रत में भी बना सकते हैं। तो मैं शेयर कर रही हूँ आज आपके साथ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट साबूदाने की खीर की रेसिपी। कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिसे फॉलो करेंगे तो आपकी जो साबूदाने की खीर है वो नीचे चिपकेगी नहीं, दूध फटेगी नहीं और साबूदाने भी एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे। बहुत ही अच्छी साबूदाना की खीर बनकर तैयार होगी। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो छोटी कटोरी होती है उस कटोरी में मैंने भर के 1 कटोरी ली है साबूदाने, और साबूदाने को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे वॉश कर सकते हैं और नहीं तो कुछ लोग इसे बिना धोए ही भिगा देते हैं। तो आपने देखा कि मेज़रमेंट उंगली की जो फर्स्ट लाइन है उसका आधा ही आपको पानी रखना है। और 2 घंटे के लिए में साबूदाने बहुत अच्छे से हमारे भीग गए हैं। और यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिए हैं। तो घी बहुत ही कम, लगभग 1 चम्मच ही आपको यूज़ करना है। इस खीर के लिए हमें बहुत ज़्यादा घी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और यहाँ पर मैंने घी में डाल दिए हैं थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद जो चाहे आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और किशमिश में इस खीर के लिए यूज़ करूँगी। तो पहले काजू और बादाम को गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। और आप देख रहे हैं कि कलर चेंज हो गया है, तो अब इसे घी से बाहर निकाल लेंगे। और इसी घी में हमें लेना है थोड़े से किशमिश। और किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो इसे भी हमें थोड़ा सा फूलने तक किशमिश को फ्राई कर लेना है। इसे सेकंड में ही, कुछ सेकंड में ही किशमिश फ्राई हो जाएंगे। तो जो दूध मैंने गर्म करने के लिए रखे हैं वो है, एक जो दूध है वो मेरा काफ़ी थिक, काफ़ी गाढ़ा दूध है। और जो दूसरा दूध है वो भी फुल फैट, फुल क्रीम दूध है। तो दोनों दूध को मैंने दोनों गंजी में उबलने के लिए रख दिए हैं। और जब तक दूध हमारा पक रहा है तब तक हम जो उससे पहले का जो प्रोसेस है वो हम कर लेते हैं। तो अब इसी घी में हमें डाल देना है साबूदाने। तो ये साबूदाने हैं, ये अच्छे से भीग गए हैं। और अब हमें इसे कढ़ाई में डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए लो फ्लेम में थोड़ा सा इसे भून लेना है, लगभग 1 मिनट। 1 मिनट में साबूदाने का कलर हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और जो हमने दूध उबलने के लिए रखे थे उस दूध को हम डाल देंगे इस साबूदाने में। 1 कटोरी साबूदाने के लिए आपको 1 लीटर दूध लगेगा। आप उससे दूध की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। साबूदाने की खीर बनाने के लिए आप चाहे तो पैकेट वाले फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे साबूदाने की खीर बहुत अच्छी बनती है। और जब आप कढ़ाई पे घी पे जब आप साबूदाना डालते हैं तो साबूदाना हल्का सा चिपकने लगता है कढ़ाई के तले पे। तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें साबूदाना, गैस की फ्लेम लो होती है और साबूदाना सिर्फ कढ़ाई के तले पे चिपकता है, जलता नहीं है। और उससे खीर आपकी नहीं ख़राब होती है। और जब आप उसमें दूध डालते हैं कढ़ाई पे तो ये बहुत ही ईज़िली कढ़ाई के तले से निकल जाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर रिज़ल्ट, हमारे दूध में उबाल आने लग गया है। और जितने भी जो भी साबूदाने हैं वो सारे साबूदाने ऊपर की तरफ आ गए हैं। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स है जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपकी साबूदाने की खीर बिल्कुल भी जलेगी नहीं। सारे साबूदाने ऊपर आ गए हैं तो साबूदाने के नीचे बैठने का, जलने का कोई चांस नहीं है। बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि साबूदाने की खीर बहुत जल्दी चिपक जाती है कढ़ाई के तले पे। तो यहाँ पर आप रिज़ल्ट देख रहे हैं कि गैस की फ्लेम मैंने अब हाई रखी है और साबूदाना बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठ रहा है। और आप देख रहे हैं कि जो हमारा दूध है वो काफ़ी थिक हो गया है। अब इस स्टेज में आपको गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है और लो फ्लेम में हम इसमें डाल देंगे शक्कर। जिस कटोरी से मैंने भर के 1 कटोरी लिया था साबूदाना, उसी कटोरी से भर के 1 कटोरी हमें ले लेना है शक्कर। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और आप देख रहे हैं खीर की कंसिस्टेंसी एकदम रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी है।
तो डालने के बाद आपको लगातार चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम में इसे थोड़ी देर तक पका लेना है। इस मेज़रमेंट से आप बनाएंगे तो आपकी साबूदाने की खीर बहुत ही अच्छी और एकदम परफेक्ट बनेगी। और अब आपको ध्यान देना है, लगातार आपको चम्मच चलाना है क्योंकि जो खीर है वो काफ़ी थिक हो गई है। तो इस कंसिस्टेंसी के में आने के बाद जो खीर है उसके जलने का चांस रहता है, इसलिए आपको चम्मच लगातार चलाते रहना है। यहाँ पर मैंने 7 से 8 इलायची को कूट के उसका पाउडर बना लिया है और उसे हम खीर में मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे घी में, उस ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे और गैस की फ्लेम अब ऑफ़ कर देंगे। जब खीर ठंडी होगी तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। साबूदाने की तासीर ठंडी होती है और साबूदाने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फाइबर, आयरन मिलता है। तो समर सीज़न में आप इसे फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं और विंटर में आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। साबूदाने की तासीर ठंडी होने के कारण इसे व्रत में खाया जाता है। व्रत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद खीर है। और अब इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करके सर्व करने के लिए तैयार।